एनपीओ हमारा एक हाईली टेक्निकल चैप्टर है। इसको समझने के लिए एक बार हम लास्ट क्लास में जो भी हमने किया उसे रिव्यू जरूर करेंगे। आप सब पार्टिसिपेट करना, बताते चलना, ये बहुत शानदार है। अच्छा, एनपीओ एक रिच फर्म होती है या गरीब फर्म होती है? रिच फॉर्म होती है। हाँ, जिंदल लास्ट क्लास में आया नहीं। गरीब। गरीब फर्म होती है। ये मेरे जिंदल भाई को बताओ, गरीब फर्म कैसे होती है, क्यों होती है? क्योंकि सोशल वेलफेयर के लिए जितना भी पैसा हो आपके पास, वो ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा। तो प्यारे दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है अकाउंटिंग फॉर एनपीओस। जिंदल लास्ट क्लास में आया नहीं था? नहीं सर, थोड़ा कनेक्शन इशू हो रहा था। प्यारे दोस्तों, ऐप इसीलिए बनाया कि आप जैसे मित्रों की सहायता हो सके। आप सहायता ही नहीं लिए वहां से। जी सर, कर लिया था। चल ध्यान से सुनियो। प्यारे दोस्तों, एनपीओ रिच फर्म होती है, इसीलिए उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को याद दिलाओ। साल के दौरान जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस करती हैं या कौन सा अकाउंट साल के दौरान बना लेती हैं? रिसिप्शन पे। हाँ, बहुत बढ़िया। प्यारे दोस्तों, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हम किसी अकाउंटेंट की हेल्प से बनाते हैं या कोई हमारा मेंबर ही बना देता है? कोई मेंबर ही बनाता है। कोई याद दिलाओ। रिसिप्ट, हाँ बहुत बढ़िया। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट साल के एंड में बनाया जाता है या ड्यूरिंग द ईयर बनाया जाता है? ड्यूरिंग During द the ईयर। बिल्कुल प्यारे During the दोस्तों, बिल्कुल भैया। दिस इज कॉल्ड रिसिप्ट साइड, दिस इज कॉल्ड पेमेंट साइड। रिसिप्ट साइड में लास्ट ईयर का बैलेंस भी दिया आएगा। किसी ने किया हो तो बताना। ये धाकड़ बात है। बताओ, कैश का बैलेंस डालूं बीडी में या बैंक का डालूं? कैश का। जिंदल भाई कह रहा है कैश का। कोई और ओपिनियन दो अपनी। दोनों का। हाँ, कैश और बैंक दोनों का। बिल्कुल सही। रिसिप्ट एंड पेमेंट में कैश और बैंक दोनों का आता है। शाबाश दोस्तों। पैसा आएगा तो डेबिट में डालेंगे, रिसिप्ट साइड पे डालेंगे, ऑल रिसिप्ट्स। प्यारे दोस्तों, ये जिस साल भी हम बना रहे हैं, बताओ उसी साल के नाम का पैसा आएगा डालेंगे या किसी भी साल के नाम का पैसा आएगा इस साल तो डालेंगे? किसी भी साल का आएगा तो डाल देंगे। ऑफ एनी ईयर, किसी भी साल का इस साल अगर पैसा आए तो हम रिसिप्ट साइड में डालेंगे। पेमेंट में क्या डालेंगे? ऑल पेमेंट्स ऑफ एनी ईयर। जो इस साल हमने किसी भी साल की पेमेंट करी तो उसकी सारी पेमेंट डालेंगे। अच्छा, मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ। प्यारे दोस्तों, सपोज करो स्टेशनरी का अमाउंट दिया तो वो भी आएगा। अच्छा, कोई प्लांट खरीदा तो बताओ पैसा आया या गया? गया, तब भी आएगा। प्यारे दोस्तों, इन दोनों बातों को समझना। कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, दिस इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो भी पेमेंट में आता है। कोई प्लांट कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये असेट्स है, असेट्स को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, तो भी पेमेंट में आता है। तो पेमेंट में खर्चे भी आ रहे हैं और हमने कोई संपत्ति खरीदी है तो वो भी आएगी। बैलेंस सीडी बताओ किसका आएगा, कैश का, बैंक का या दोनों का? दोनों का। प्यारे दोस्तों, कोई याद दिला दो, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किस बेसिस पे बनता है? कैश बेसिस। बहुत बढ़िया, कैश बेसिस पे। प्यारे दोस्तों, कोई ये भी बताओ, ये पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है या रियल अकाउंट है? हाँ प्यारे दोस्तों, कैश और बैंक का ही दूसरा नाम है ये अकाउंट, तो रियल अकाउंट है। प्यारे दोस्तों, कोई बताओ ये अकाउंट जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में फाइनल अकाउंट बनाते वक्त कौन सा अकाउंट इसके बराबर, इसके जैसा होता है? कोई याद दिलाओ, मैंने कल चर्चा की थी इसको प्यारे दोस्तों। नहीं प्यारे दोस्त, इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो प्यारे दोस्तों तो P&L अकाउंट के बराबर होता है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट की बात कर रहे हैं अभी तो। प्यारे दोस्तों, कोई बता सके तो बताओ। प्यारे दोस्तों, प्रॉफिट मेकिंग, हाँ, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंटिंग नहीं प्यारे दोस्त, बिल्कुल गलत। ये ट्रायल बैलेंस की तरह काम करता है। दोबारा ध्यान से सुनो भैया, किसकी तरह काम करता है? ट्रायल बैलेंस की तरह। हमने कल परसों चर्चा की थी, जो भी हमारा मेंबर होगा जितना पैसा आएगा डेबिट में डालेगा, जितना जाएगा क्रेडिट में डालेगा। साल के एंड में जितना पैसा उसकी पॉकेट में और बैंक में बच जाएगा वो क्रेडिट में डाल लेगा। अगर दोनों साइड बराबर आ जाए तो उसकी एरर नहीं होगी, अदरवाइज एरर होगी। सो ट्रायल बैलेंस की तरह काम करता है प्यारे दोस्तों ये अकाउंट। प्यारे दोस्तों, अब ड्यूरिंग द ईयर हमारा मेंबर जो भी पैसा आएगा जाएगा। कैश ट्रांजेक्शन तो इसमें डाल ली, नॉन कैश ट्रांजेक्शन कहाँ लिखेगा? कोई ट्रायल बैलेंस की तरफ कैसे काम करता है? मतलब इसमें तो काफी सारी बार आती है ना एक एंट्री।
प्यारे दोस्त दोबारा ध्यान से सुन, ट्रायल बैलेंस हम साल के एंड में मैच करके देखते हैं कि मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, और उससे हमें कोई मैथमेटिकल एरर की जानकारी पता चलती है, और यहाँ पे भी हमारा ऐसा ही हो रहा है। सो हमारे पास जितना क्लोजिंग कैश बैलेंस है हमने यहाँ पे डाल दिया, जितना पैसा आया वो यहाँ पे डाला, जितना पेमेंट यहाँ पर आया क्लोजिंग यहाँ डाल दिया। अगर मैच हो गया तो पैसे का हिसाब किताब बताओ गलत हुआ या सही हुआ? यस सर, यस सर, सही तो प्यारे दोस्तों और बताओ नॉन कैश ट्रांजेक्शन कहाँ लिखते हैं? एडजस्टमेंट में। सारी ये एडजस्टमेंट और ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हम साल के एंड में अपने एक रियल अकाउंटेंट को देते हैं। कोई याद दिलाओ, जब रियल अकाउंटेंट को देंगे तो फाइनल अकाउंट की फॉर्म में वो कौन कौन से अकाउंट बनाएगा? पहला अकाउंट इनकम सब एक बार रिवाइज करते रहे ना प्यारे दोस्तों, सबको बताते चलना, ये बेसिक कंसेप्ट है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कोई बता दो, ये प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के किस अकाउंट की तरह काम करता है? ये वाला अकाउंट हाँ, P&L अकाउंट की तरह। इसीलिए बताओ ये रियल है, पर्सनल है या नॉमिनल है? नॉमिनल। मैं पूछ रहा हूँ इसकी डेबिट साइड कौन सी होती है, वैसे ही पूछ रहा हूँ आपसे। एक्सपेंडिचर। हाँ मेरी बहन बिल्कुल सही बोली प्रियंका, बोले डेबिट साइड नहीं होती भैया इसकी, तो एक्सपेंडिचर साइड होती है, और इसकी इनकम साइड होती है, डेबिट क्रेडिट साइड नहीं होती भैया इसकी। प्यारे दोस्तों आगे चलते हैं, इसके एक्सपेंडिचर साइड में कोई प्यारा बताओ ना क्या डालेंगे? ऑल एक्सपेंसेस ओनली ऑफ करंट ईयर। डेबिट क्रेडिट क्यों लगा सकते हैं इसमें? प्यारे दोस्त फाइनल अकाउंट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट क्रेडिट लिखता था क्या? प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते थे दोस्त। यहाँ पर ना नाम ही इसका लिखा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर, एंड दिस इज एक्सपेंडिचर साइड, दिस इज इनकम साइड। हम डेबिट क्रेडिट यहाँ पे यूज नहीं करते। सो प्यारे दोस्तों ऑल एक्सपेंडिचर ऑफ करंट ईयर कोई बता दो, यहाँ के सारी चीजें इसमें आएंगी या खर्चे खर्चे आएंगे? केवल खर्चे आएंगे बस, वो मान लीजिए। और जो असेट्स है वो बैलेंस शीट में पहुंच जाएगी। प्यारे दोस्तों मान लीजिए मैंने कोई खर्चा पे नहीं किया, तो यहाँ पेमेंट में तो नहीं होगा, एडजस्टमेंट में होगा, तब यहाँ पे आएगा क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर में? यस सर, आएगा आएगा। खर्चा जो भी है, चाहे पे किया या नहीं किया, जो इस साल का खर्चा वो सारा आएगा। प्यारे दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा? ऑल इनकम ओनली ऑफ करंट ईयर, चाहे वो मिली है चाहे नहीं मिली। टू और बाय लिखना जरूरी है? नहीं जरूरी, बिल्कुल जरूरी नहीं। अब तो नया पैटर्न है, किसी भी अकाउंट में टू और बाय दोस्त जरूरी नहीं। तो प्यारे दोस्तों कोई याद दिलाओ, बैलेंसिंग फिगर करके यहां पर क्या आता था? गुड गुड गुड, यहाँ पे सरप्लस। इसका एक दूसरा नाम और बताओ, किसी मित्र को पता हो तो। एक्सपेंडिचर एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। अगर रिवर्स साइड आ जाए तो क्या आती है प्यारे दोस्तों? डेफिशिएंसी, या उसे बोलेंगे एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। प्यारे दोस्तों फिर हम एक बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट के बनाने के लिए हमें पिछले साल की कैपिटल चाहिए, वो कोई याद दिला दो, कैसे निकालते हैं? मेमोरेंडम बैलेंस शीट को। यहाँ पर मेमोरेंडम की जगह ज्यादातर क्या बोला जाता है, कोई याद दिलाओ? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। सारी असेट्स डालेंगे, पिछले साल की लायबिलिटी बैलेंस करके कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। यहाँ कोई याद दिलाओ कैपिटल एम्प्लॉयड शब्द क्यों यूज किया करते थे? जो पैसा है वो किसी एक आदमी या किसी 2-4 या 8-10 आदमी का पर्सनल नहीं है, पूरे समाज का है। दैट्स वाई कैपिटल फंड इसको यूज करते हैं। सो प्यारे दोस्तों ये कैपिटल फंड यहाँ पर डाला, और इसमें अगर सरप्लस है तो जोड़ दिया, डेफिशिएंसी है तो घटा दी, बाकी मेरी इस साल की सारी लायबिलिटी सारी एसेट्स डालेंगे, मैच कर जाएगा। प्यारे दोस्तों ये पूरा बेसिक फॉर्मेट था। अब हमें तय है, हमें क्वेश्चन में रिसिप्ट एंड पेमेंट देगा और हमें ये सब बनाने होंगे। कोई याद दिलाओ, हम चल रहे थे इसके आगे एनजीओज का, एनपीओज का सबसे सोर्स ऑफ इनकम 2 होते हैं, कोई याद दिला दो क्या क्या? सब्सक्रिप्शन और डोनेशन। हमने चर्चा की थी लास्ट क्लास में सब्सक्रिप्शन की, और सब्सक्रिप्शन के ही पॉइंट को रेज कर रहे थे। बड़ा शानदार पनवाड़ी हिसाब किताब हमने सीख लिया था। सब्सक्रिप्शन कैसे कैलकुलेट करें, उसके कैलकुलेशन करने के लिए हमने कहा पनवाड़ी हिसाब किताब से करेंगे। पनवाड़ी हिसाब किताब से आज कहानी नंबर 2 करेंगे, जो कि ज़्यादा स्मार्टर होगी। पहले मुझे बताओ, अगर क्वेश्चन में कहे सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाओ तो ही बनाना दोस्तों, अदरवाइज मत बनाना। ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट बड़ा खास अकाउंट था, कोई याद दिलाओ इसमें क्या खासियत थी जो बाकी अकाउंट में जनरली नहीं होती?
दोनों बैलेंस आते हैं। इसके हाँ। बैलेंस दोनों दोनों साइड आते हैं। दोनों साइड बैलेंस आते हैं। कोई बता दो, जो मैं डेबिट में लिख रहा हूँ ये बैलेंस बीडी किस चीज का होता है? आउटस्टैंडिंग। ओपनिंग, हाँ आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ये असेट्स का ओपनिंग और यहाँ क्लोजिंग। सीडी किसका डालूं, कोई याद दिला दो। सब जहां भी बैठे बोलते रहे, रिवाइज करते रहे, ये बहुत जरूरी है। किसका डालूं यहाँ दोस्तों? हाँ क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। प्यारे दोस्तों कोई फिर आउटस्टैंडिंग। बहुत बढ़िया बहन। फिर यहाँ पर क्या डालूं? बैलेंस बीडी, ये किस चीज का आएगा? एडवांस आया। हाँ ओपनिंग Advance। एडवांस, ये Opening लायबिलिटी advance का आ option। रहा है। और प्यारे दोस्तों यहाँ पर बैलेंस सीडी, कोई याद दिला दो किसका डालूं? क्लोजिंग क्लोजिंग का। एडवांस। प्यारे दोस्तों ये ब्लू वाले लायबिलिटी मानकर किए और ये ग्रीन वाले असेट्स मान के किए। कोई बताओ, हम सब्सक्रिप्शन पहले लोग देते हैं या पहले अर्न करते हैं? पहले अर्न कर लेते हैं। हाँ Earn पहले करते अर्न करते हैं। तो अर्न करते वक्त बताओ, जैसे मैंने सब्सक्रिप्शन अर्न करी तो दुनिया को देनी है या दुनिया की गर्दन पकड़ के लेनी है? दुनिया की गर्दन लेनी पकड़ है। के ऐसा करने से मेरी एसेट्स घटेगी या बढ़ेगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं डेबिट में डालूंगा। और सब्सक्रिप्शन अर्न को याद दिला दो, रिसिप्ट एंड पेमेंट से आती है या इनकम एंड एक्सपेंडिचर से आती है? इनकम एंड तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर लिखेंगे एंड वर्ड शुड बी सब्सक्रिप्शन अर्न ड्यूरिंग द ईयर। प्यारे दोस्तों जब ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड होगी तो बताओ मेरी असेट्स बढ़ेगी या घटेगी? घट जाएगी। इसीलिए मैं क्रेडिट साइड में डालूंगा। और सब्सक्रिप्शन रिसीप्ट किस अकाउंट से आती है? रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से। इसीलिए मैं यहाँ पर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट लिखूंगा और ब्रैकेट में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड लिखूंगा। प्यारे दोस्तों बैलेंस करेंगे, ये अकाउंट मैच होगा। कभी भी ये अकाउंट बनाना है तो सीधा मत बनाना, पहले पनवाड़ी हिसाब किताब रखना, नहीं तो बहुत गलती खा जाओगे। सो इसके ऊपर हमने चर्चा की थी लास्ट क्लास में। ये अकाउंट बार बार रिवाइज करने लायक है, इसीलिए इनिशिएट क्लास का हमने इसको रिवीजन से किया। अब आज की क्लास में आगे चलते हैं और कहानी नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। प्यारे दोस्तों पहले पूछ लूं, कहानी नंबर 1 में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? और वो मेरे प्यारे मित्र जो किसी कारण से लास्ट क्लास अटेंड नहीं कर पाए हो वो आज बड़ी दिक्कत में आएंगे। इसीलिए आज की क्लास जैसी भी हो अटेंड करें, जो नहीं आए पूछें, और लास्ट क्लास जरूर ध्यान से अटेंड कर लेना। सो प्यारे दोस्तों एक एक करके सीढ़ी चढ़ेंगे। अगर एक भी सीढ़ी गायब हो जाए तो ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे। तो कंसेप्चुअल क्लास है, ध्यान से करना। प्यारे दोस्तों मैं चला इसके केस 2 पे। केस 2 अब बड़े ध्यान से सुनना। प्यारे दोस्तों सपोज करो हम एक एनजीओ हम सब ने मिलकर बना ली और नाम रखा 12th एंड कंपनी एनजीओ। प्यारे दोस्तों उस एनजीओ ने ड्यूरिंग द ईयर सपोज करो दीपिका बहन को हमने उसका कैशियर बना दिया। वो हमारी मेंबर थी, उसे कुछ हिसाब किताब अच्छे से आता था, सबको उसके ऊपर रिलाय भी था, इसीलिए उसको कैशियर बना दिया। साल के दौरान कोई मुझे बताओ दीपिका कौन सा अकाउंट बना लेगी? पेमेंट। हाँ, प्यारे दोस्तों रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दीपिका ने बनाया। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये सपोज करो ईयर चल रहा है 2020। कौन सा ईयर चल रहा है प्यारे दोस्तों? कोई मुझे बताओ 2020 लिखूं तो अकाउंटिंग पीरियड कब से कब तक हुआ? कैलेंडर ईयर होगा। हाँ, 1 जनवरी से 31 दिसंबर। अगर 2020/21 लिख दूं तो कब से कब होगा? काउंटिंग ईयर होगा। 1 अप्रैल, हाँ 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। सो प्यारे दोस्तों अब इसने, इस बहन ने, दीपिका बहन ने सब्सक्रिप्शन लिखी। इस बहन ने ये तो कहा सब्सक्रिप्शन 25,000 मिली, पर ये बहन ने परसों का जो हमने केस लिखा था उससे ज्यादा स्मार्ट तरीके से इसने सोचा कि हम अकाउंट इस तरीके से बनाते हैं ताकि देखने वाले अकाउंटेंट को पूरी इंफॉर्मेशन मिले। तो इसने बहन ने डिटेल इनर कॉलम में दे दी। इसमें कोई बताओ रिसिप्ट एंड पेमेंट में जो पैसा 25,000 रुपया आया वो इस साल का आया, पिछले साल का आया, अगले साल का आया, सबका जोड़ के 25,000 होगा। सबका जोड़। हाँ प्यारे दोस्तों इस बहन ने अब इस क्वेश्चन में जो फर्स्ट केस के कंपैरिजन में अलग है वो लिखता हूं। प्यारे दोस्तों इस बहन ने डिटेल दे दी। पिछले साल का ये बहन बोली आया जी 3,000 रुपया। इस साल का 2020 का आया जी 20,000।
और अगले साल का 2021 का 2000 आया, आप जोड़ लिया तो प्यारे दोस्तों ये 25,000 आया। इनर कॉलम में इस बहन ने डिटेल दे दी। ये नया है, इससे कुछ गड़बड़ होगी, कुछ नया सा आएगा, और जो लोग मारेंगे वो इसको नहीं क्योर कर पाएंगे। कंसेप्ट से चलेंगे तो पक्का निकालेंगे। सो प्यारे दोस्तों, अब ये तो डिटेल देने के बाद ये बहन अच्छी अकाउंटेंट थी, इसने एडजस्टमेंट भी लिखी। 2019 पिछला साल था प्यारे दोस्तों। ये मैं यहाँ पे वर्ड लिख रहा हूँ ड्यूरिंग 2019। ये केस अभी मैं थर्ड केस बनाऊंगा, उसके अंदर मैं ड्यूरिंग ना लिख के 31 दिसंबर 2019 लिखूंगा, सारी कहानी बदल जाएगी। सो बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन मेरे साथ साथ उतारते चलना, साथ साथ करते चलना। 2020 पिछला साल और इस साल दोनों का डाटा दिया। इस बहन ने बताया पिछले साल के आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन थे 6000। कोई बता दो पिछले साल के कितने आउटस्टैंडिंग थे? 6000। इस साल के आउटस्टैंडिंग है प्यारे दोस्तों 8000। कितने हजार? 8,000। कोई बता दो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बोले तो मैंने दुनिया को पैसा देना है या दुनिया से लेना है? लेना है। इसीलिए मेरी ये लायबिलिटी होगी या असेट्स होगी? Assets। प्यारे दोस्तों, कुछ लोगों ने पैसा नहीं दिया, कुछ लोग एडवांस भी दे देंगे, दैट इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। पिछले साल एडवांस दिया था 1000 रुपया, इस साल एडवांस दिया 2000 रुपया। बिल्कुल मैंने जो फर्स्ट केस लिखा था वैसा ही लिखा, कोई फर्क दोबारा याद दिला दो, क्या फर्क है इसमें और फर्स्ट केस में? ऊपर भी बैलेंस लिखा था। प्यारे दोस्तों, ये ब्रेकअप दे दिया और इस कारण से फर्क आ गया। इस 25,000 का इनर कॉलम में ब्रेकअप दे दिया। प्यारे दोस्तों, आइए हम जरा इसके लिए डायवर्जन लाइन बना लें और इसका सॉल्यूशन करें। प्यारे दोस्तों, सॉल्यूशन में कोई मुझे बताओ, क्या मुझे इनकम निकालनी है सब्सक्रिप्शन की? क्या मुझे सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के निकालना चाहिए या पनवाड़ी हिसाब किताब से? पनवाड़ी साहब। बिल्कुल भैया, पनवाड़ी हिसाब किताब से चलेंगे। सब्सक्रिप्शन की रिसीव्ड देख के बता दो इस साल कितना पैसा हमें मिला था? 25,000 रुपया। प्यारे दोस्तों, अब ऐड सब्ट्रैक्ट करके कोई मुझे बता दो सब्सक्रिप्शन की रिसीव्ड चाहिए या सब्सक्रिप्शन अर्न चाहिए? सब्सक्रिप्शन और किस साल की अर्निंग चाहिए? 19 की, 21 अगले साल की, या 2020 की केवल? 2020। प्यारे दोस्तों, ये जो भी निकलेगी इसके साथ साथ मुझे अपने अकाउंट बनाने पड़ेंगे। ये मैं वर्किंग नोट बना रहा हूँ। ड्यूरिंग द ईयर के साल के एंड में मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाऊंगा। उसके अंदर कोई बता दो सब्सक्रिप्शन रिसीव डालूंगा या सब्सक्रिप्शन अर्न डालूंगा? सब्सक्रिप्शन और किस साइड डालूंगा, किस साइड डालूंगा इस अकाउंट में? क्रेडिट वो सर इनकम साइड। इनकम साइड पे। सो प्यारे दोस्तों, सब्सक्रिप्शन, और इसको मैंने वर्किंग नोट नंबर 1 दिया तो यहाँ वर्किंग नोट नंबर 1। और भी कोई मुझे बताओ क्या क्या और मुझे बनाना चाहिए? बैलेंस शीट। गुड बहन, एक तो मुझे बनानी चाहिए पिछले साल की बैलेंस शीट। पिछले साल की बैलेंस शीट को कोड वर्ड में हम क्या कहते हैं, याद दिला दो? स्टेटमेंट ऑफ ये अफेयर। 2019 लिख दूं? प्यारे दोस्तों, फिर क्या बनाऊं इस साल की बैलेंस शीट? 2020। एक चीज को ध्यान से सुनना, ऐसा जब शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो कई बार एग्जामिनर खाली सब्सक्रिप्शन अर्न पूछता है, तो खाली पनवाड़ी हिसाब किताब करने की बात कहता है। कभी भी खाली हिसाब किताब, पनवाड़ी हिसाब किताब नहीं करना। बैलेंस शीट हमेशा बना के चलना, चाहे रफली बना के चलना, नहीं तो एरर बहुत जल्दी से आ जाएगी। तो क्या मैंने कहा दोबारा बताओ? अगर सब्सक्रिप्शन अर्न पूछी जाए तो वर्किंग नोट पूछा है खाली, उसके साथ साथ क्या क्या रफली और जरूर बना लेना? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और बैलेंस शीट, नहीं तो एरर आएगी। प्यारे दोस्तों, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप बिल्कुल एक एक एंट्री को मिलकर करेंगे। दोस्तों, मैं स्पार्कल ग्रीन पेन को लूंगा और एक एक एंट्री को लेंगे। कोई मुझे देख के बताओ पिछले साल की आउटस्टैंडिंग कितनी थी? 6,000। प्यारे दोस्तों, 6,000 रुपए पिछले साल मैंने दुनिया के देने थे या दुनिया की गर्दन पकड़ के लेने थे? लेने थे। तो पिछले साल की कोई प्यारा बता दो, लायबिलिटी या असेट्स? असेट्स। प्यारे दोस्तों, सब पार्टिसिपेट करना, आप जहां भी बैठे हो बोलते रहना, बताते रहना, बताने से ज्यादा आएगा। प्यारे दोस्तों, ये 6,000। अब प्यारे दोस्तों, जरा चौकन्ने होके मुझे बताना, ऐसा हमने लास्ट क्लास में करा था, सब बताना। सब्सक्रिप्शन के अंदर सारे मेंबर बाय फोर्स बनते हैं या अपनी मर्जी से बनते हैं? अपनी मर्जी से। प्यारे दोस्तों, इसीलिए पिछले साल जो पैसा नहीं मिला, बताओ वो कब मिलेगा? वो डूब जाएगा या पक्का मिलेगा? प्यारे दोस्तों, जो पिछले साल पैसा नहीं मिला, पहले बताओ वो डूब जाएगा या पक्का मिलेगा?
पक्का मिलेगा। पक्का मिलेगा। प्यारे दोस्तों अब जरा ध्यान से सुनना, पिछले साल कितने रुपए आउटस्टैंडिंग थे? मेरी आवाज आप तक पहुंच? 6,000। हाँ 6,000 आउटस्टैंडिंग थे। बिल्कुल भैया। कुछ नहीं कहे तो वो कब मिलेंगे? अगले साल। इस साल, अगले साल, यही साल है 2020 चल रहा है, कब मिलेंगे दोबारा बताओ? इस साल मिलेंगे या मिल गए होंगे? मिल गए होंगे। मिल गए होंगे तो कोई बताओ, ये 6,000 रुपए जो पिछले साल के मिल गए होंगे, इसमें घटे होंगे या जुड़े होंगे? जोड़े होंगे। क्या वो इस साल की कमाई है या पिछले साल के नाम के? पिछले साल के नाम पे। पिछले साल। मैं 6,000 रुपया इसमें जुड़े हैं जो इस साल की कमाई नहीं है, क्या कर दूं इस साल की कमाई निकालने के लिए? घटा दो। प्यारे दोस्तों अब रुको, लेकिन यहाँ पर कुछ परिवर्तन है, कुछ चेंज है। दोबारा बताओ पिछले साल के आउटस्टैंडिंग कितने थे? 6,000। कुछ नहीं कहता, कहीं कुछ नहीं कहता तो मैं मानता कि सारे मिल गए होंगे, लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखो, पिछले साल के साफ लिखा है कितने मिले, कोई देख के बता दो। 6,000। अब क्या मानूं, पिछले साल के 6,000 आउटस्टैंडिंग के सारे मिले या केवल 3,000 मिले? 3,000 मिले। प्यारे दोस्तों अगर ये नहीं होता तो मैं मानता सारे मिल गए होते और मैं 6,000 के 6,000 घटाता, लेकिन यहां तो इनर कॉलम में मेरे को प्रेजेंट किया गया है कि पिछले साल के केवल 3,000 मिले, तब मैं ये नहीं मान सकता कि सारे मिल गए, तब तो मुझे मानना होगा पिछले साल के केवल 3,000 मिले। तो कोई प्यारा बता दो, इस 25,000 में पिछले साल के नाम के 6,000 जुड़े हैं या केवल 3,000 जुड़े हैं? 3,000। तो मेरे प्यारे दोस्तों पिछले साल के आउटस्टैंडिंग जो कि 2019 के हैं, 3,000 जुड़े, मैंने यहाँ पे घटा दिए। बहुत सावधानी से देखना प्यारे दोस्तों, मैं इसको थोड़ा सा ठीक करता हूँ, कर्सर ठीक नहीं आया, सो वापस लिखते हैं 3,000 रुपया पिछले साल के मिले। अब वापस आना प्यारे दोस्तों, दोबारा बताओ पिछले साल के आउटस्टैंडिंग कितने थे? 6,000। 6,000। उसमें से 3,000 मिल गए, तो कोई प्यारा बताओ बचे हुए कितने पैसे अभी भी दुनिया से लेने बचते हैं? 3,000। कोई मुझे दोबारा से बताना, 3,000। क्या मानूं कि वो पैसे डूब गए या बिल्कुल नहीं डूब सकते? बिल्कुल नहीं डूब सकते। क्यों नहीं डूब बिल्कुल नहीं सकते? डूब शाबाश शाबाश, क्यों नहीं डूब ही नहीं सकते? क्यों? क्योंकि सभी मेंबर्स अपनी मर्जी से मेंबर्स हाँ बने हैं, इसीलिए डूब नहीं सकते। बचे हुए 3,000 बताओ मेरे पैसे डूब गए या अभी भी मिलेंगे? अभी भी मिलेंगे। प्यारे दोस्तों वो अभी भी स्टिल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होगी अभी तक। प्यारे दोस्तों 2020 में भी 2019 के नाम के कोई बता दो कितने आउटस्टैंडिंग है? 3,000। प्यारे दोस्तों दोबारा देख लेना इस 6,000 की मैं एंट्री कहाँ कहाँ किया। पिछले साल के आउटस्टैंडिंग 6,000 थे, यहाँ पे मुझे दिया था पिछले साल की मेरी असेट्स। ध्यान से देखता रहे, दोबारा बता रहा हूँ पूरा दोस्त। इन 6,000 में से मुझे साफ दिया रिसीप्ट साइड में पिछले साल के केवल 3,000 मिले हैं, तो रिसीप्ट साइड में 3,000 ऐसे हैं जो पिछले साल के, इस साल की कमाई नहीं। इस साल की कमाई निकालनी है तो 3,000 घटा दूँ तो कमाई आ जाएगी। प्यारे दोस्तों 6,000 में से 3,000 मिल गए, लेकिन पापियों ने अभी तक कितने पैसे नहीं दिए? 3,000। वो 3,000। छोड़ने हैं या उनकी गर्दन पकड़ के अभी भी लेने हैं? गर्दन पकड़ के ले लेना तो है। मेरी स्टिल अभी भी असेट्स होगी। क्या आ गया दोस्त? यस सर, ये जो 3,000 जो बचे हुए थे वो तो पिछले साल ही मिल गए थे ना, 2019 में ही। 2019 के अंदर मिल गए होते तो यहाँ 6,000 आउटस्टैंडिंग क्यों दिखाते प्यारे? आ गया समझ में चैतन्य? सर मैं अजय हूँ। यस सर। अजय आ गया? यस सर। ठीक भैया, पिछले साल के 6,000 की एंट्री समझ में आ गई, यहाँ पर डाली, 3,000 मिल गए यहाँ पे, जो नहीं मिले यहाँ पर। अब इस साल पे आते हैं, कोई बता दो इस साल के आउटस्टैंडिंग कितने हैं? 8,000। प्यारे दोस्तों मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बड़े ध्यान से लॉजिक से बताना। 2 ओपिनियन दूंगा आपको, उनमें से एक सही है एक गलत है। आप चौकन्ने होकर सोचना समझना, अपना लॉजिकल डिमांड माइंड लगाना। प्यारे दोस्तों 2020 के आउटस्टैंडिंग कोई बता दो, ये 8,000 इस साल के एंड के आउटस्टैंडिंग है या ड्यूरिंग द ईयर के? ड्यूरिंग द ईयर। प्यारे दोस्तों बस मुझे फिर ये बताओ, ये 8,000 आउटर कॉलम में डालूं या इनर कॉलम में? इनर कॉलम में। सब बताओ सब बताओ, आउटर या इनर, सब सोचो। इनर कॉलम। एक बहन बोल रही है, बाकी भी तो बोलो।
ड्यूरिंग द ईयर है प्यारे दोस्तों। अगर ये 31 दिसंबर 2020 के होते तो मैं आउटर कॉलम में डालता, ये तो ड्यूरिंग द ईयर इस साल के आउटस्टैंडिंग 8,000 हैं और पिछले साल के 3,000 अभी भी पापियों से लेने हैं। तो साल के एंड में कोई बता दो टोटल आउटस्टैंडिंग कितने होंगे? 11,000। 11,000। अभी आने दे दोस्त, अभी आने दे, वो अगले केस में लेके आऊंगा। अभी इसी क्वेश्चन पे टिके हैं, उसको नहीं लाएं। इस साल के आउटस्टैंडिंग है, इसीलिए मैं इनर कॉलम में 2020 के 8,000 डाला। प्यारे दोस्तों कोई मुझे बताओ 8,000 किस साल के आउटस्टैंडिंग है? इसी साल के। इसी साल के। प्यारे दोस्तों फिर मुझे बताओ आउटस्टैंडिंग है तो वो इस कमाई किस साल की है? ये 8,000 किसी और साल की या इसी साल की? इसी साल इसी साल क्या वो रिसीव्ड हुए? नहीं हुए। इस 25,000 की रिसीव में क्या मेरे प्यारे दोस्तों वो 8,000 जुड़े होंगे? नहीं भैया, नहीं। लेकिन कमाई किस साल की है? इसी इसी साल साल तो मैं इस साल की टोटल कमाई निकालने के लिए 8,000 को क्या कर दूं? ऐड। जोड़ जोड़ देंगे। देंगे। प्यारे दोस्तों बिल्कुल लॉजिक से समझना, बिल्कुल सावधानी से समझना। 8,000 रुपया मेरी आउटस्टैंडिंग थे, सब्सक्रिप्शन के यहाँ डाला और वो इस साल की कमाई है, रिसीव में नहीं जुड़े हुए, लेकिन इस साल की टोटल कमाई निकालने के लिए मुझे जोड़ने होंगे। कोई 8,000 के बाबत कुछ पूछना चाहे, कोई क्वेश्चन रेज करना चाहे तो पूछें। फिर जो इनर कॉलम है 2000, बोल अजय, बोल दूसरे भाई की सर बात जो करें। इनर कॉलम में 2020 में लिखे 20,000 उसका क्या होगा? इनर कॉलम में 2020 के जो आउटस्टैंडिंग है 8,000, 20,000 लिखा हुआ है। 20,000 अभी आने दे दोस्त, उसको मत सोच। अभी जितना जितना बताऊं उतना अच्छा। सीख बस। प्यारे दोस्त कोई और पूछो, कोई और पूछना चाह रहा था? भैया एक बार फिर से समझाना। प्यारे दोस्त उमंग, पिछले साल आउटस्टैंडिंग 6,000 की एंट्री आ गई दोस्त। हाँ भैया ये अगली वाली नहीं आई। अब इस पिछले साल में 6,000 में से 3,000 मिले, मैंने 3,000 रिसीप में से घटा दिए और 3,000 पापियों से अभी भी लेने हैं, अभी भी असेट्स में दिखा दिए। क्या इतना आ गया? बोलो उमंग। हाँ भैया। अब इस साल के आउटस्टैंडिंग थे 8,000 प्यारे दोस्त, 2020 के 8,000 आउटस्टैंडिंग है, पिछले साल के 3,000, तो टोटल आउटस्टैंडिंग तो 11,000 है। लेकिन 11,000 इस साल की कमाई नहीं है, इस साल की कमाई तो प्यारे दोस्त केवल 8,000 है ना। ये कमाई इस साल मिली नहीं तो इस रिसीव में नहीं जुड़ी हुई, लेकिन इस साल की कमाई है, मैं कमाई निकालना चाहता हूं, इसीलिए 8,000 घटा दूं या जोड़ दूं दोस्त? जोड़ दो। क्या ये आ गई बात? यस सर। चलो दोस्तों आगे चलेंगे। ये आउटस्टैंडिंग का काम ज्यादा अच्छा होता है, एडवांस वाला काम एकदम सिंपल होता है प्यारे दोस्तों। कोई मुझे बता दो पिछले साल के एडवांस कितने थे? भैया 1000। हाँ बोलो मेरे भाई, कोई भाई पूछा? भैया ये जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में 8,000 जोड़े कैसे, ये बताने को पूछे। इसमें 8,000 क्यों जोड़े? ध्यान से सुनिए। क्या 8,000 किस साल के आउटस्टैंडिंग दोस्त? जवाब देना। पिछले साल की या इस साल की? इस साल के, इस साल कमाई वो इस साल की है। क्या आउटस्टैंडिंग का मतलब नितिन दोस्त वो रिसीव में जुड़े होंगे या नहीं जुड़े होंगे, मिले होंगे या नहीं मिले होंगे? भैया मिले होंगे। कहाँ मिले होंगे? आउटस्टैंडिंग का क्या मतलब होता है प्यारे? नहीं भैया, मिले। हाँ, नहीं मिले तो रिसीव में नहीं जुड़े, लेकिन इस साल की कमाई है तो टोटल कमाई निकालने के लिए 8,000 में जोड़ रहा हूँ। क्या नितिन ये 8,000 क्यों जोड़े समझ में आ गया? प्यारे दोस्तों आगे मत चलने देना, किसी भी मित्र को जरा सी भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, क्योंकि ये सब एंट्रियों के साथ भर भर के सारे क्वेश्चन आएंगे और ये आ गया तो सारे क्वेश्चन एकदम आसान से लगेंगे। सो प्यारे दोस्तों आगे चलता हूं। पिछले साल की सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, पिछले साल कितने लोगों ने एडवांस पैसा दे दिया था? 1000। कोई मुझे बता दो ये 1,000 रुपया अगर कोई इंसान मुझे एडवांस पैसा दे दे तो मेरी असेट्स या लायबिलिटी? लायबिलिटी। किसी ने एडवांस पैसा दे दिया, या तो उसका काम करेंगे या तो उसका पैसा वापस करेंगे, लायबिलिटी। प्यारे दोस्तों पिछले साल 1,000 रुपया जिन्होंने एडवांस दिया था, कोई बताओ वो किस साल के नाम का था? इस साल के 2020 के। इस साल के नाम का। कमाई किस साल की? पिछले साल की थी या इस साल की? इसी इस साल की। किस साल की कमाई? दोबारा बोलो। इसी साल इस साल की। क्या वो इस साल दोबारा मिला होगा या 25,000 में नहीं मिला होगा? पिछले साल मिल चुका। पिछले साल मिल चुका। 25,000 में ये एडवांस नहीं जुड़ा हुआ, लेकिन कमाई इस साल की है, तो कोई बता दो इस साल की टोटल कमाई निकालने के लिए मैं क्या करूं? जोड़ देंगे। जोड़ देंगे। प्यारे दोस्तों दोबारा इस चीज को देखो, लॉजिक से बिल्कुल कहानी बना बना के समझना है।
1000 पिछले साल जो एडवांस दिया वो मेरी लायबिलिटी। किसी बहन या भाई को लायबिलिटी समझ नहीं आया तो पूछना प्यारे दोस्तों। फिर वो 1000 रुपया इस साल की कमाई है, 2020 की कमाई है, लेकिन 2020 में 25,000 में दोबारा तो नहीं मिलेगा, इसमें नहीं जुड़ा हुआ, और टोटल कमाई निकालनी है इस साल की। तो मैं 1000 जो पिछले साल एडवांस दे दिया था लोगों ने, लेकिन कमाई इस साल की है, मैंने जोड़ दी। प्यारे दोस्तों आखिरी बात देखना, इस साल की एडवांस बता दो कितनी है। 2000। प्यारे दोस्तों जरा देखना, ये एडवांस और ये एडवांस यहाँ से भी पता चल रहा है अलग है या सेम ही है। सेम ही है। अगर मैं यहाँ पे ना भी लिखूं नीचे एडजस्टमेंट में, तब भी मैं यहाँ से ढूंढ सकता हूँ इस एडवांस को। इस साल का सब्सक्रिप्शन इन एडवांस 2000 है। प्यारे दोस्तों कोई बताओ ये 2000 किस साल में मिला? इसी साल में। इस साल में। कोई बता दो ये 25,000 में इसी साल मिला है, घटा हुआ है या जुड़ा हुआ है? जुड़ा हुआ है। प्यारे दोस्तों 2000 इस साल जुड़ा हुआ है, लेकिन कोई बता दो ये 2000 कमाई इस साल की है या 2021 की है? 2021 एडवांस मिला है तो इस साल की कमाई है या नहीं है? नहीं है। 2000 इसमें जुड़े हैं जबकि इस साल की कमाई नहीं है। कोई बता दो क्या करूं? माइनस कर दो। बिल्कुल प्यारे दोस्तों ध्यान से देख लेना, 2000 एडवांस 20 में जो मेरे को मिला 2000 रुपया मैंने लेस किया। प्यारे दोस्तों ध्यान से देख लेना, मेरा क्वेश्चन लगभग खत्म है। पिछले साल के आउटस्टैंडिंग 6000, उसमें से इस साल रिसीप्ट साइड के इनर कॉलम में मिल गया 3000। नहीं तो मैं मानता सारे मिल गए होते 6000, पर मैं यहाँ नहीं मान सकता सारे मिल गए, क्योंकि साफ इनर कॉलम में लिखा है 3000 मिले। तो 3000 मैंने घटाया, और पापियों ने 3000 जिन्होंने नहीं दिए उनकी गर्दन पकड़ के अभी भी मुझे लेना है। सो मैंने असेट्स में डाले। प्यारे दोस्तों इस साल की आउटस्टैंडिंग 8000 थी, मैंने यहाँ पर डाली, और ये 8000 रुपये इस साल की कमाई है, लेकिन मिले नहीं, कमाई इस साल की है, टोटल कमाई निकालनी है, इसीलिए मैंने जोड़ दिए। पिछले साल के एडवांस मैंने यहाँ पर डाले, वो इस साल की कमाई है, इसीलिए ऐड कर दी, टोटल कमाई निकालनी थी मुझे इस साल की। इस साल एडवांस मिले 2000, मैंने यहाँ पर डाले, और ये 2000 इस साल की कमाई नहीं है, इसीलिए मैंने लेस कर दिए। प्यारे दोस्तों 8 और 1 9 में से 5 गए, 4000, 29,000 आ गया, चेक करो। हाँ भैया। सो प्यारे दोस्तों इसको मैं उठाकर यहाँ पर डालूंगा इनकम साइड में। दिस इज ऑल अबाउट, सब सावधानी से चौकन्ने होके ध्यान से करना। प्यारे दोस्तों अब थोड़ा सा यहाँ पर कोई मुझे बताओ, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन साल के एंड में कितनी थी 2020 के? 16,000 थी, 11,000। हाँ चौकन्ने होके बताना कितने हजार? 11,000। मैं यहाँ पर चर्चा नहीं की गई, पर फिर भी मैं आपसे एक चर्चा कर लूँ कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के करूँ तो कैसे बनाऊंगा। जरा देखना यहाँ पे मैं इसको लेता हूँ। प्यारे दोस्तों सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के कभी क्वेश्चन को नहीं करना, नहीं तो एरर आएगी। क्यों एरर आएगी वो समझाता हूँ। प्यारे दोस्तों सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग पिछले साल की दे रखी थी 6000, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आप एडजस्टमेंट में देखना या कॉर्नर पे एडजस्टमेंट लिखी रह गई, 2020 की आउटस्टैंडिंग यहाँ पे देख के बताओ कितनी लिखी थी। अगर कोई खाली एडजस्टमेंट को देखेगा तो वो सीडी 8000 डाल देगा प्यारे दोस्तों, जो कि गलत हो जाएगी। जबकि कोई बता दो क्लोजिंग बैलेंस 8000 है या 11,000 है। 11,000। इसीलिए मैंने आपको ये कहा था, अगर खाली वर्किंग नोट पूछे तब भी आप ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना। इस तरीके से हम चलेंगे तो इस तरह की एंट्रियां जो कि हमेशा पेपर में आती ही हैं, उससे हम कभी भी फंस नहीं सकेंगे। सो जब भी ये वर्किंग नोट का शॉर्ट क्वेश्चन आए, वर्किंग नोट में ही स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और बैलेंस शीट बनाना, और ये ऐसा नहीं कि मिटा देना या काट देना, टीचर को दिखाना, इसके मार्क्स देंगे वो लोग। सो प्यारे दोस्तों आउटस्टैंडिंग में झंझट होता है, एडवांस में झंझट जनरली नहीं होता। पिछले साल का एडवांस देखना 1000 था, इस साल का एडवांस देखना 2000 रुपया। प्यारे दोस्तों रिसीव सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड मैं क्रेडिट साइड में डालूंगा। रिसीव दे रखी थी 25,000 की, बैलेंसिंग फिगर करके सब्सक्रिप्शन अर्न निकाल लूंगा जो कि 29,000 ही निकलेगी। कोई बताना इसको मैं क्या लिखूं, किस अकाउंट से आता है प्यारे दोस्तों? ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सो प्यारे दोस्तों कभी कभार पेपर में सब्सक्रिप्शन अकाउंट ही आ जाता है बनाना, तो सीधा सब्सक्रिप्शन अकाउंट कतई मत बनाना। ओपनिंग बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, बैलेंस शीट और वर्किंग नोट के बाद बनाना। इसमें रत्ती भर भी गलती नहीं होगी, अन्यथा बहुत एरर आ जाएंगी। कोई मेरा भाई बहन इस रिगार्ड में कुछ भी पूछना चाहे तो पहले पूछना दोस्तों। सर मेरे को क्वेश्चन मतलब ये समझ में नहीं आया एक बात,
ये जो सर इधर करना थोड़ा सा। हाँ 20,000 का क्या किया हाँ सर वही प्यारे दोस्त, जरूरत क्या है उसकी। 25,000 मैंने ले लिया, उसके अंदर 20,000 3,000 2,000 सब नहीं आया या आ गया? आ गया सर। तो फिर उसका अगले साल का, पिछले साल का मिला मुझे 3,000, उसका मुझे कुछ करना था, मैंने किया। अगले साल का 2,000 मिला, मुझे उसे घटाना था क्योंकि वो इस साल की कमाई नहीं, उसका कुछ किया। 20,000 मिला, वो इस साल का ही था, कुछ क्या करूं, क्या ऐड करूं, क्या सब्ट्रैक्ट करूं, कोई जरूरत नहीं। समझ गए सर। सब्सक्रिप्शन अकाउंट में हम रिसिप्ट वो सब्सक्रिप्शन हाँ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट लिखें क्रेडिट साइड में। चलो जी मैं आगे चलूं दोस्तों, केस नंबर 3 पे चलो। आउटस्टैंडिंग और एडवांस को बैलेंस सीडी और बीडी लिखेंगे और इनर कॉलम में ब्रैकेट में लिख दे देना ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, पूरा फॉर्मेट बना के। चलो जी आगे चलो प्यारे दोस्तों, अब चलते हैं। एक बार सब्सक्रिप्शन अकाउंट दिखा दो। सब्सक्रिप्शन अकाउंट दिखा दूं दोस्त, ये तो मैंने शॉर्टकट में बना लिया है ऐसे ही। बीडी ऐसे ही नहीं लिखना, सीडी ऐसे ही मत लिखना, यहाँ सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं लिख सकते, इसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट लिखना। जल्दी से करें, किसी का रह गया तो पूछ लें। चलो जी आगे चलेंगे। अब प्रियंका रॉय माइक बंद करके रखना है बहन, कुछ बोलना हो तभी पूछना हो तभी खोलना है, तो बैकअप में साउंड नहीं आएगी नहीं तो। सो प्यारे दोस्तों चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट केस पे। ये ज़्यादा है, ज़्यादा अच्छा है, एक बार सब मुझे बताते रहना क्योंकि कहानी हमारी बन रही थी। सो कहानी बताया, कहानी में जरा सा ट्विस्ट करेंगे लेकिन फिगर सब कुछ वैसी की वैसी रखेंगे। दिस इज वेरी स्पेशल केस, केस नंबर 3। केस नंबर 3 के अंदर हम उमंग मित्र को बना लेते हैं। उमंग मित्र हमारा कैशियर है, उसने सारा हमारी एनजीओ का हिसाब किताब रखा। 12th एंड कंपनी की हमने एनजीओ बनाई। कोई याद दिलाओ ड्यूरिंग द ईयर उमंग मित्र कौन सा अकाउंट बनाएगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ये कौन सा साल है प्यारे दोस्तों? 2020। इस भाई ने हमें कहा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड करी 25,000 रुपया। डिटेल वही रख रहे प्यारे दोस्तों, जरा सा चेंज लेके आएंगे। इस भाई ने डिटेल रखी, बोलता है 2019 के नाम का 3,000 मिला भैया, 2020 के नाम का 20,000 रुपया मिला जी, 20,000 रुपीज मिला जी, और अगले साल के नाम का 2,000 रुपया मिला। देखना यही पिछले साल की सारी डिटेल, पिछले क्वेश्चन वाली सेम डिटेल रखी। फिर इस भाई ने हमें बताया कि एडजस्टमेंट में लिखा कि पिछले साल का और इस साल का आउटस्टैंडिंग क्या था, लेकिन यहाँ पर कुछ परिवर्तन है। कोई इसका मतलब बताओ ना। 31 दिसंबर 2019 और 31 दिसंबर 2020, पिछले और इसमें क्या फर्क आ रहा है? वो ड्यूरिंग था, ये 19 और 20 आ रहा है प्यारे दोस्तों। अब इसको एलेबरेट करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे, एनालाइज करेंगे कि क्या फर्क है। प्यारे दोस्तों पिछले साल का आउटस्टैंडिंग कितना था, कोई याद दिला दो? 6,000। बिल्कुल वही फिगर ले रहे हैं जो कि हम पिछले क्वेश्चन में ले रहे थे। फिर 8,000। प्यारे दोस्तों सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, छोटी छोटी बातों को हमें समझना है प्यारे दोस्तों। कोई याद दिलाओ, पिछले साल एडवांस 1,000 रखा था ना जी, और इस साल का एडवांस 2,000। प्यारे दोस्तों लगभग वही केस है, लेकिन डेट ऊपर हेडिंग में फर्क आ गया। कोई बता दो ड्यूरिंग द ईयर की जगह क्या लिख दिया मैंने? 31 दिसंबर 2020। सबको आ रहा है ना दोस्तों? अब चलते हैं इस स्मार्ट से क्वेश्चन को लेकर आगे लीड करते हैं। अग्रवाल आ गया यहां तक? कर लिया? चलो अब स्टार्ट करते हैं। मैं वर्किंग नोट नीचे बनाऊंगा और जो अकाउंट्स है वो पहले ऊपर बना रहा हूं। कोई बताओ पहला अकाउंट हमें कौन सा बनाना होता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहां पर मुझे सब्सक्रिप्शन डालनी है। कोई बता दो ये सब्सक्रिप्शन रिसीव डालूं या केवल इस साल की कमाई डालूंगा? बोलो बोलो जल्दी जल्दी बोलो, किस साल का डालूंगा? रिसीव्ड या केवल इस साल की कमाई? केवल इस साल की कमाई। हाँ प्यारे दोस्तों, और बनाएंगे साथ में, वो वर्किंग नोट से आएगा। प्यारे दोस्तों ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, मतलब बोले तो पिछले साल का अकाउंट, बैलेंस शीट 2019, फिर बैलेंस शीट 2020। सावधानी से चलना। अब आते हैं जी पनवाड़ी हिसाब किताब पर। प्यारे दोस्तों बिल्कुल सावधानी से चलना। सब्सक्रिप्शन रिसीव दे रखी थी 25,000 रुपया। कोई बता दो मुझे रिसीव चाहिए या अर्न चाहिए? अर्न चाहिए।
किस साल की अर्निंग चाहिए, पिछले साल की या केवल 2020 की? केवल 2020 की। अब प्यारे दोस्तों सब पार्टिसिपेट करना और मुझे बताना, कोई बता दो पिछले आउट साल की आउटस्टैंडिंग थी कितनी। प्यारे दोस्तों पिछले साल की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मैंने दुनिया से लेनी है असेट्स में। प्यारे दोस्तों कोई याद दिलाओ जिन मित्रों ने पिछले साल पैसा नहीं दिया होगा वो कब दे देंगे? इस साल दे देंगे, इस साल दे देंगे। प्यारे दोस्तों क्या मान लूं कि 6000 का 6000 सारा आ गया या क्वेश्चन में कुछ खास लिखा है इसके लिए? क्वेश्चन में लिखा हुआ है सर, पिछ अगर ये ना लिखा होता तो मैं मानता सारा आ गया, लेकिन साफ लिखा है पिछले साल का कितना आ गया, 3000 आ गया। तो कोई बता दो 6000 में से इस साल कितने मिले हैं, 6000 या केवल 3000? 3000 प्यारे दोस्तों 3000 वो इस 25000 में घटे हुए हैं या जुड़े हुए हैं? जुड़े हुए हैं। लेकिन वो इस साल की कमाई है या नहीं है? नहीं है। इस साल की वो कमाई नहीं है, इसीलिए ऐड करूं या लेस कर दूं? लेस। प्यारे दोस्तों मैं लेस कर दिया। 6000 में से कुछ 3000 पापियों ने पैसा दे दिया और 3000 नहीं दिया। जिन्होंने नहीं दिया कोई प्यारा बताओ, छोड़े या अभी भी एसेट्स है वो? अभी भी एसेट्स है। प्यारे दोस्तों इनर कॉलम में प्रेजेंट कर रहा हूँ 2019 के नाम के अभी भी 3000 एसेट्स हैं। प्यारे दोस्तों अभी तक पिछली कहानी केस नंबर 2 और केस नंबर 3 में रत्ती भर भी फर्क नहीं आया, लेकिन अब फर्क आएगा, आप सावधानी से चलना। कोई बता दो इस साल के आउटस्टैंडिंग कितने थे? 8000। प्यारे दोस्तों अब दोबारा से बताना, ये केवल 2020 के या 31 दिसंबर 2020 के? 31 दिसंबर 2020। प्यारे दोस्तों अब कोई मुझे बताओ 31 दिसंबर 2020 के टोटल आउटस्टैंडिंग 8000 है, इनर कॉलम में डालूं या आउटर कॉलम में डालूं? आउटर कॉलम। प्यारे दोस्तों इस चीज को गहराई से समझ लेना, अगर मैं पिछला केस न कराऊं तो इसमें बहुत एरर आती है। जब तक साइमल्टेनियसली ये दोनों केस नहीं समझे जाएं तब तक ये समझ ही नहीं लगती कब इनर कब आउटर। जब ड्यूरिंग द ईयर कहे तब तो प्यारे दोस्तों 2020 का होगा, इनर में डालूंगा। लेकिन यहाँ कहता है 31 दिसंबर को, इसका मतलब साल के एंड में टोटल आउटस्टैंडिंग 8000 हैं, तो इसमें पिछले साल और इस साल दोनों के आउटस्टैंडिंग जुड़े होंगे। कोई प्यारा बैलेंस शीट को देख के बताओ इस साल के आउटस्टैंडिंग अब कितने हैं? 5000। प्यारे दोस्तों ये 5000 मैंने एक क्वेश्चन में दिया था या अभी अभी निकाला? अभी अभी 8000 निकाला। आउटर कॉलम में कैसा है एक बार बता दो। दोबारा बोल दोस्त, अभी प्रशांत तू खुद तो जवाब दे रहा था। सो प्यारे दोस्त ये किस डेट के हैं दोबारा बता। 30 बैलेंस 31 शीट के दिसंबर। आउटर कॉलम में किस डेट का अमाउंट डालते हैं? लास्ट डेट पे डालते हैं। 31 दिसंबर का, तो वही डाल दिया। क्या ये आ गया? यस सर। तो मेरा इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना निकला बता। ये सर ठीक है 5000 निकले। प्यारे दोस्तों अब कोई मुझे बता दो इस साल की कमाई 8000 है या केवल 5000 है? 5000 है। प्यारे दोस्तों केवल 5000 है। इस साल की कमाई 8000 में 3000 तो पिछले साल के, इस साल के 5000 है। वो पैसे 5000 जो इस साल की कमाई है कोई प्यारा बता दो मिले या नहीं मिले? नहीं नहीं मिले। मिले। इस 25000 के रिसीव में जुड़े हैं या नहीं जुड़े? नहीं जुड़े। लेकिन कमाई किस साल की है? इसी साल टोटल कमाई निकालने के लिए क्या कर दूं? ऐड कर देंगे। प्यारे दोस्तों चौकन्ने होके सबसे धाकड़ बात को समझते रहना। एडवांस वाली बात तो हमेशा आसान होती है। पिछले साल की एडवांस बता दो कितनी थी प्यारे दोस्तों? 1000। वो 1000 कमाई किस साल की है? इसी साल की। इस साल की टोटल कमाई निकालनी है, क्या करूं? ऐड ऐड कर करूं। देंगे। जय श्री माइक बंद रखना है बहन, अगर जब तक बोलने या समझने लायक बात नहीं हो तो माइक बंद रखना है ताकि दूसरे किसी भी मित्र को डिस्टरबेंस ना हो। जय श्री समझ तो आ रहा है ना? गुड गुड गुड, कीप इट अप। प्यारे दोस्तों पिछले साल की एडवांस हो गई, इस साल की एडवांस 2000 जो यहां से भी पता चल रही है, इस साल की एडवांस 2000 थी। प्यारे दोस्तों कोई बता दो ये कमाई इस साल की है या अगले साल की? अगले साल की। इस साल की कमाई है या नहीं है? नहीं है। मिली कब? इस साल 25000 में शाबाश घटे हुए हैं या जुड़े हुए हैं? जुड़े हुए हैं। तो 2000 रुपया 25000 में जुड़े हैं, इस साल की कमाई नहीं है। कोई बता दो क्या कर दूं? घटा देंगे। बिल्कुल घटा देंगे, मैं 2000 घटा दिया। सो प्यारे दोस्तों 26,000 रुपया आ गया सब्सक्रिप्शन अर्न का, जो मैं यहाँ पर इस वर्किंग नोट से निकाल कर डाला। प्यारे दोस्तों ये दूसरी कहानी, उम्मीद है बड़ी शानदार कहानी, सबको अच्छी लगी होगी। चौकन्ने होके समझना।
सभी के पेपर में सब्सक्रिप्शन का शॉर्ट क्वेश्चन आना है, एक फुल फ्लैप क्वेश्चन आना है। तो 2 क्वेश्चन हमें इसके लिए अपीयर करना है। इसी टाइप का एक शॉर्ट क्वेश्चन हर साल पेपर में रहता ही रहता है। सो आगे चलेंगे, कहानी नंबर 4। प्यारे दोस्तों, कोई इस कहानी के रिगार्ड में कुछ पूछना चाहे तो पूछें। दोबारा बताओ, जब भी ये खाली सब्सक्रिप्शन अर्न पूछे तो वर्किंग नोट बनाए या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और बैलेंस शीट बनानी जरूरी है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और बैलेंस शीट बनानी नहीं तो ये 8,000 5,000 की हम एरर कर लेंगे दोस्तों। अगर सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी बनाने को कहे तब भी सीधा इसको देख के सब्सक्रिप्शन अकाउंट नहीं बनाना है, ये सारा हिसाब किताब करना, ये सारा वर्किंग नोट पनवाड़ी हिसाब किताब से बनाना, और फिर सब्सक्रिप्शन अकाउंट का फॉर्मेट आपको हम सबको आता है, उसमें आसानी से डाल देंगे। सर जैसे आउटस्टैंडिंग हम बात कर रहे हैं कि 2019 का वो 2021 में देगा, मतलब ले रहे हैं, ऐसे एडवांस का ही हो सकता है कि 2019 में उसने 2021 का एडवांस दे दिया? नहीं, कुछ नहीं कहा। तो किस साल का होगा? 4 साल बाद का, 10 साल का, 15 साल का? हाँ, बस जवाब आपने ही दे दिया दोस्त। आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। दिस इज केस 19 की बैलेंस शीट को स्टेटमेंट ऑफ शेयर क्यों कहते हैं? प्यारे दोस्त, क्योंकि गर्ग वो बैलेंस शीट हमारा रियल अकाउंट का पार्ट नहीं है, वो वर्किंग नोट में बनाया, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ठीक प्यारे दोस्त, ठीक है। आगे चलेंगे प्यारे दोस्तों, सब आगे चलेंगे। अब इसका बहुत शानदार, दैट इज केस नंबर 4, उसको समझेंगे। अब देखना, इस केस के अंदर आप मुझे बताओ, आसान वाला बनाऊं या बढ़िया वाला बनाऊं? बढ़िया। बहुत बढ़िया वाला बनाता हूं, आप ध्यान से चौकन्ने होके देखना और सब बताना, आप बता पाओगे। प्यारे दोस्तों, इसको बहुत बढ़िया केस बनाना है। इसके अंदर हम ले लेते हैं इसी प्यारे घर को। अब की बार हमने 12th एंड कंपनी बनाई, उसके अंदर हमारा कैशियर खजांची बना दिया गर्ग को। गर्ग ने हिसाब किताब रखा। कोई याद दिला दो, गर्ग हिसाब किताब रखने के लिए साल के दौरान कौन सा अकाउंट बनाएगा? प्यारे दोस्तों, 2020 का साल था। गर्ग ने हिसाब किताब रखा और सब्सक्रिप्शन दिखाई। प्यारे दोस्तों, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इसने दिखाई। पिछले साल इनर कॉलम में प्रेजेंट करते हैं, इनर कॉलम से ज़्यादा अच्छा होता है। पिछले साल का इसने कहा भैया 4,000 रुपया मिला। इस साल के नाम का 20,000 रुपया मिला। अगले साल के नाम का 1,000 रुपया मिला। टोटल कितना मिला सब्सक्रिप्शन का? 25,000 रुपया। प्यारे दोस्तों, अब इसके इतनी कहानी के बाद इसने कुछ और नया कहा जो कि ज़्यादा शानदार था। एडजस्टमेंट में लिखा। प्यारे दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनना, ये बहुत स्मार्ट है। पहली एडजस्टमेंट में उसने कहा क्लब हैव 300 मेंबर्स। बिल्कुल सावधानी से सुनना, कितने मेंबर्स हैं भैया? 300। ईच हैव टू पे each have to pay subscription at a rate of 100 rupees per annum। मतलब बताओ प्यारे दोस्तों, इस लाइन का, ये लाइन खास है, पिछले में नहीं थी। हर मेंबर को क्लब के 100 रुपए देने हैं पर साल। प्यारे दोस्तों, 300 मेंबर है, 100 रुपया हर मेंबर को देने हैं। प्यारे दोस्तों, देखना ये पर मंथ है या पर एनम है? पर आना। प्यारे दोस्तों, पर मंथ हो तो इसकी 12 से मल्टीप्लाई जरूर कर लेंगे, लेकिन अभी हमने वो छोटी सी बात यहाँ नहीं रखी है, पर एनम ही लिखा। अब खाली इतनी बात होती तो भी चल जाती, लेकिन ये दूसरी एडजस्टमेंट में हमें और भी चीजें बताता है। प्यारे दोस्तों, ये एडजस्टमेंट में ये बताता है 31 दिसंबर 2019 के बारे में और 31 दिसंबर 2020 के बारे में। कहता है पिछले साल के आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अब ये धाकड़ सा केस है, सब ध्यान से देखना। अगर 2 केस आपने किए हैं, 3 केस आपने किए हैं, तो आप इसको अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो, लॉजिक से चलना। प्यारे दोस्तों, पिछले साल के आउटस्टैंडिंग थे 5,000। कितने थे प्यारे दोस्तों? 5,000। इस साल के आउटस्टैंडिंग दिए नहीं तो छोड़ेंगे या हमें ही निकालने हैं? हमें निकालना। प्यारे दोस्तों, पिछले साल की सब्सक्रिप्शन इन एडवांस दे रखी थी 2,000 और इस साल की सब्सक्रिप्शन इन एडवांस ना भी दूं तो कोई बता दो कितनी होगी? 1,000। हाँ प्यारे दोस्तों, ये और ये सेम होती है। दिस इज 1,000 मैंने दे ही थी, ना भी दूं तो मेरे को पता है। प्यारे दोस्तों, अब कहता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आप सब्सक्रिप्शन अर्न कितना डालोगे और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और बैलेंस शीट के अंदर आप किस तरीके से प्रेजेंट करोगे। स्पेसिफिकली 31 दिसंबर 2020 को क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितनी है।
प्यारे दोस्तों अब आ जाओ इस धाकड़ से क्वेश्चन पे। प्यारे दोस्तों जब हम सॉल्यूशन पे चलें तो कोई बताओ। एडजस्टमेंट बताना एक बारी। द क्लब हैव 300 मेंबर, ईच हैव टू पे 100 रुपीज सब्सक्रिप्शन पर एनम। सो प्यारे दोस्तों आइए सब पहला अकाउंट कौन सा बनाऊं, कोई बताओ। इनकम एंड एक्सपेंडिचर बहुत बढ़िया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में डालूंगा सब्सक्रिप्शन अर्न, वो मैं वर्किंग नोट से निकालूंगा। इसके अलावा कौन कौन से अकाउंट बनाऊं, कोई बता दो। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। प्यारे दोस्तों स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है ये 31 दिसंबर 2019 का है। प्यारे दोस्तों फिर मैं बैलेंस शीट भी बनाऊंगा। दिस इज माय बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2020। अब सावधानी से चलना। प्यारे दोस्तों मैं वाइट कलर का इस्तेमाल करूंगा अब सारी चीजों को लिखने के लिए। कोई बता दो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितनी लूं, 4000, 1000, 20000 या 25000? 25,000। कई लोग 20000 ले लेते हैं। प्यारे दोस्तों टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव लेना। ये मेरा वर्किंग नोट बन रहा है। दिस इज वर्किंग नोट नंबर 1। सब साथ साथ करते चलना और हाथ की हाथ जवाब देने की कोशिश करना। अपने माइंड को रीजंस देने की कोशिश करना। लॉजिकल रीजनिंग मेथड से हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों अब कोई चौकन्ना होके मुझे बताओ सब्सक्रिप्शन रिसीव में ऐड सब्ट्रैक्ट करके मुझे क्या निकालना है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड या सब्सक्रिप्शन अर्न? सब्सक्रिप्शन किस साल की अर्निंग निकालना चाहते हो? 2020 की। प्यारे दोस्तों अब मैं आपसे कहूंगा, पहले मैं फर्स्ट एडजस्टमेंट को ही पढ़ रहा हूं, चौकन्ने होके सुनना, वो सबसे ज्यादा बढ़िया है। क्लब के 300 मेंबर है, हर आदमी को 100 रुपया चंदा देना है। 300 मेंबर हैं हमारे, हर आदमी को 100 रुपया चंदा देना है। तो कोई बता दो इस साल मुझे दुनिया से कितना पैसा लेना है? प्यारे दोस्तों बताओ ये इस पिछले साल का निकला, अगले साल का, या केवल इस साल की कमाई? केवल इस साल प्यारे की कमाई। दोस्तों जब भी ये दे तो कमाई हमें पता ही होगी। और मैं 30,000 का अमाउंट सबसे पहले डालता हूं। यहां कोई बता दो बैलेंस करके सब्सक्रिप्शन अर्न ड्यूरिंग द ईयर निकालनी है या आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर निकालनी है? आउटस्टैंडिंग मिसिंग कुछ और है प्यारे दोस्तों। कमाई निकालना बड़ा आसान था। यहाँ पे 300 मेंबर, हर आदमी 100 रुपया चंदा देगा तो इस साल पूरे साल में 30,000 कमाई तो पता ही चल गई। प्यारे दोस्तों अब ज्यादा धाकड़ है, अब जरा आप बताते चलना। मैं एडजस्टमेंट पे चलता हूँ। पहली एडजस्टमेंट की देखना, मैंने 2 एंट्री कर ली ना 30 की। अब पिछले साल के आउटस्टैंडिंग बता दो कितने थे? 500। प्यारे दोस्तों कोई प्यारा बताओ पिछले साल के आउटस्टैंडिंग कहां दिखाऊं, पहले कहां दिखाऊं? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में 5000 रुपया। अब कोई बताओ पिछले साल 5000 रुपया लोगों ने नहीं दिया था, वो कब दे देंगे? इस साल। कुछ नहीं कहता तो मानता सारे इस साल आ गए कि, लेकिन जरा रिसीप्ट साइड में देखो, क्या मैं मान सकता हूं कि सारे आ गए? नहीं। कितने आए मेरे दोस्तों? 4000। प्यारे दोस्तों तो इस 25,000 में पिछले साल के बताओ 5000 जुड़े हैं या केवल 4000 जुड़े? केवल 4,000। कोई बता दो वो 4000 इस साल की कमाई है या है ही नहीं? नहीं है। है ही नहीं। तो प्यारे दोस्तों मैं 2019 के जो आउटस्टैंडिंग थे वो 4000, पिछले साल के 5000 में से 4000 मित्रों ने पैसा दिया होगा, रुपए दिए होंगे, वो लेस कर दिए। कोई बता दो 5000 में से 4000 मिल गए, कितने भी अभी पापी रह गए? 1000 रुपए। 1000। प्यारे दोस्तों मैं उसको अभी भी स्टिल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखूंगा और ये 2019 के आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 1000। प्यारे दोस्तों चौकन्ने रहना, अब इसमें बहुत ज्यादा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हम बना रहे हैं, इसमें ऊपर लिख रहे हैं 31 दिसंबर 2019। तो जो भी एंट्री करेंगे उसमें ब्रैकेट में 2019 लिखना जरूरी नहीं है। कहाँ पे? फिर जैसे हमने वो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5000 डाला तो उसमें 2019 लिखना जरूरी नहीं है। क्यों लिखेंगे? बैलेंस शीट के ऊपर लिख तो दिया प्यारे। अग्रवाल जरा सोच समझ के क्वेश्चन पूछ प्यारे। सो प्यारे दोस्तों आगे चलेंगे। कोई बता दो इस साल के आउटस्टैंडिंग है या पता ही नहीं? नहीं पता। प्यारे दोस्तों निकालना है, इसीलिए मैं इस बैलेंस शीट को अभी क्योर नहीं कर सकता। जिनको क्योर कर सकता हूँ उनको ही करता हूँ। पिछले साल के एडवांस कितने थे? 2। हाँ प्रशांत अग्रवाल तू ही बता प्यारे, कहाँ डालूं? सर वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में डालेंगे। हाँ एक तो पिछले साल के एडवांस डालूं। अब बता प्यारे इसमें क्या करूं? सर ऐड करेंगे। सब बताओ ऐड क्यों करें? सर इस साल की कमाई है इसलिए। हाँ, इस साल की कमाई है। जो पिछले साल
मिल गई थी, बिल्कुल दोस्त पुनीत। और इस साल दोबारा रिसीव नहीं हुई, इसमें नहीं जुड़े हुए, लेकिन कमाई इस साल की है, इसीलिए मैं उसको ऐड करूँगा। सो प्यारे दोस्तों, इसको भी ले लेते हैं। पिछले साल के इस साल 1000 रुपये एडवांस मिले, तो एक तो मेरी लायबिलिटी। कोई प्यारा बता दो इसमें क्या करूं, माइनस कर क्यों माइनस करूं, क्यों माइनस करूं? अगले साल की कमाई है, अगले साल की कमाई है। अगले साल की। प्यारे दोस्तों, क्या मिसिंग है 2020 का आउटस्टैंडिंग मुझे नहीं पता, मैं उसके बगैर ही इनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। प्यारे दोस्तों, 22,000 आ गया। अब बिल्कुल सावधानी से सुनना, अब मेरे लिए बड़ी कीमत की बात है। कोई बताओ इस साल के नाम के कितने मिले, जबकि इस साल की कमाई कितनी थी? 30,000। कितने पापी इस साल के नाम के रह गए? 8,000। प्यारे दोस्तों, दिस इज बैलेंसिंग फिगर, ध्यान से देख लेना कैसे निकाले ये। कोई बता दो ये किस साल के आउटस्टैंडिंग है? इस साल के आउटस्टैंडिंग है प्यारे दोस्तों, इसीलिए 22,000 में जोड़ दूंगा तो टोटल सब्सक्रिप्शन की अर्निंग आ जाएगी। अब सबसे कीमती बात है वो सोच के समझ के लॉजिक से बताना, ये 8,000 रुपए किस साल के आउटस्टैंडिंग है? इस साल के हैं, तो कोई बता दो आउटर में डालूं या इनर में डालूं, सोच के बोलना। ये आउटर में। सब अपना अपना ओपिनियन दो, आउटर या इनर, केवल इस साल के। इनर कॉलम में लिखेंगे। प्यारे दोस्तों, ये 8,000 में पिछले साल का कुछ नहीं जुड़ा हुआ, तो अगर आउटर में डाल दूं तो पिछले साल के 1,000 जुड़े होंगे, वो नहीं है प्यारे दोस्तों, ये तो केवल इस साल के आउटस्टैंडिंग है, इसीलिए इनर में। क्या प्रियंका रॉय समझ में आया ये? यस भी तो इस साल की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बताओ कितनी है? 9,000 रुपया। इस साल के 31 दिसंबर को टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 9,000। यही पूछा था ना भैया इस क्वेश्चन में, सो मुझे वर्ड्स में लिखना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑन 31 दिसंबर, दैट इज 9,000 रुपीज, और उसको चमकाना भी होगा। सो ये मेरा आंसर हुआ। हालांकि यहां से 8,000 निकले थे, अगर मैं बैलेंस शीट नहीं बनाता तो गलती खा जाते प्यारे दोस्तों। चौकन्ने होके करना, बहुत स्मार्ट तरीके से समझाऊंगा, इतने स्मार्ट तरीके से समझेंगे हम सब मिलकर कि 12वीं के अंदर हम ये टॉपिक कर रहे हैं, और इस साल करने पर इतना स्ट्रांग हो जाए कि जब सीए सीएम में फाइनल तक भी पहुंच जाए ये क्वेश्चन आए तो आप बढ़िया से करेंगे, ऐसी मेरी गारंटी है। ध्यान से करना, लॉजिक से करना, ये पेपर के अंदर हर साल आएंगे आपके। सो प्यारा मेरा कोई मित्र मेरे से पूछे यहां पर क्या क्या एक्स्ट्रा दिया था, कोई याद दिलाओ इस केस में क्या एक्स्ट्रा दिया था? मेंबर्स हाँ, ये दे दिए कितने मेंबर है, हर आदमी कितना चंदा देगा, तो उससे कमाई बताओ मैंने बैलेंस करके निकाली या पहले ही निकाल ली? पहले ही निकाली। तब आउटस्टैंडिंग या एडवांस जो भी किसी एक साल की मिसिंग दे दें इन चारों में से, वो मैं निकाल सकूंगा यहां से। सो इजी दोस्तों, अच्छे से करना, लॉजिक से करना, और एक बार अभी मेरे साथ तो बैठ के कर ही रहे हैं, पर जब तक इन क्वेश्चनों को ठंडे दिमाग से सोच समझ के अपने आप ना कर लो, तब तक दिमाग सेटिस्फाइड नहीं होगा, उसे जरूर करना। सो प्यारे दोस्तों, सब्सक्रिप्शन की कहानियां मैं चाहता था आज सारी कहानियां कवर करें, तो चार मोटे तौर पर 4 केसेस से सब्सक्रिप्शन के ओवरऑल चीजों को हम समझ सकते हैं। पहला केस जिसके अंदर सब्सक्रिप्शन का 25,000 दिया, इनर कॉलम कुछ भी नहीं। दूसरा और तीसरा को केस ज्वाइंट थे प्यारे दोस्तों, उसके अंदर इनर कॉलम में 25,000 रिसीप्ट के ब्रेकअप दिए। वेट करें दोस्त आप, सो ब्रेकअप दे और एडजस्टमेंट दे तो कैसे करें। और फिर तीसरा ये सुपर स्पेशल केस प्यारे दोस्तों, जिसके अंदर हमने सीखा मेंबर्स दे दे और कमाई दे दे तो हम कैसे निकालेंगे। हाँ बोल दोस्त। ये अमाउंट कैसे निकालती आउटस्टैंडिंग सबकी लास्ट में एकदम 2020 की? प्यारे दोस्त, बैलेंस शीट में बता 2020 के आउटर कॉलम में कितना है? 9,000। फिर पूछ रहा है युवराज या बता रहे प्यारे, यही तो है। उसने देख यहाँ पे पूछा डेट के हिसाब से, देखियो 31 दिसंबर को आउटस्टैंडिंग पूछा। अब 31 दिसंबर को बता 8,000 कहूँ या 9,000 कहूँ, आप जवाब दीजिए। बोलो बोलो। ये अमाउंट कहाँ से आई थी 9,000 वाली? 8,000 कहाँ से आई ये समझ में आया? तो यहाँ पे देख, एरर देख ना, एरो देख, ये 8,000 कैसे आई ये समझ में आया? भैया यही नहीं समझ आता ये तो अपने कान पे खींच के थप्पड़ लगा ले बच्चे,
रात भर रामायण पढ़ी, सुबह उठ के पूछा रावण कौन थी। सो रहा था या नेटवर्क चला गया था आपका? दोबारा देख, यहाँ पे पूछता रहियो, पूछने में कसर मत छोड़ियो। देख, सिखाने के लिए डांट लगाऊंगा, वो जरूरी रहती है कभी कभी प्यारे, पर बुरा मत मानियो। दोबारा देख, ये बाकी 3 चीजें आ गई। अब अच्छा ये बता, अब ये 22,000 इस साल के नाम के मिले, टोटल कमाई 30,000 थी। क्या इतनी बात समझ में आई? बोल दियो नहीं आई तो नहीं आई। अभी आई तो डिफरेंस कितना आया? 8,000। हाँ, 8,000 आ गया। आउटस्टैंडिंग थी प्यारे ये इस साल की, क्या ये आ गई? ओके। अब ये 8,000 में यहाँ डाला प्यारे दोस्त, पिछले साल के 1,000 थे तो 9,000। अरे प्यारे देख, डांट लगा के तो बड़ा उल्टे तरीके से बोला। मैं पहले तो इतना चिल्ला चिल्ला के समझा के बोला, तब कहाँ सो गया था प्यारे। कंसंट्रेट करना, तेरा दिमाग बहुत अच्छा है, मैं जानता हूँ। तू जरा इधर उधर दिमाग ले गया होगा, तभी ये भूत समझ नहीं आया। पर नहीं, अब आ गया ना दोस्त, आ गया प्यारे, सब दोस्तों को आ गया दोस्तों। आगे चलेंगे। गुड गुड गुड, कीप इट अप प्यारे दोस्तों। थोड़ा सा चर्चा चलती है तो आगे चलते हैं। सब्सक्रिप्शन की 4 कहानियों से हम सारी चीजों को समझे प्यारे दोस्तों। अब हम लेके आते हैं नेक्स्ट। कोई याद दिलाओ, कमाई के 2 बड़े सोर्स क्या क्या थे? सब्सक्रिप्शन और डोनेशन। हाँ प्यारे दोस्तों, सब्सक्रिप्शन हमने 4 कहानियों के माध्यम से समझा। अब बात करते हैं दूसरी चीज की, दूसरे टॉपिक की, दैट इज कॉल्ड डोनेशन। अब ये बहुत शानदार है, इसको बहुत ध्यान से समझना। और इस डोनेशन में इतनी अजम्पशन है, इतनी अजम्पशन जिसकी कोई हद नहीं। तो जहां भी अजम्पशन हो, हमें अजम्पशन लिखकर आंसर को करना। तो 1 से ज्यादा ऑप्शन है क्वेश्चन को करने के, और वो सारे तरीके, 4 मित्र अलग अलग तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं, और चारों तरीके से आंसर अलग आएगा, और चारों सही हो सकते हैं। लॉजिक को ध्यान से समझना और कंसेप्ट को समझना। प्यारे दोस्तों, आते हैं डोनेशन। प्यारे दोस्तों, डोनेशन की केस नंबर 1, इसको बहुत ध्यान से सुनना। दिस इज वेरी स्पेशल केस। मैं अपने मित्र, अभी मेरा मित्र लास्ट में क्या नाम था भैया, जो लास्ट में मेरा भाई पूछ रहा था? योगेश ना? प्यारे दोस्तों, मैं युवराज मित्र को कहानी में शामिल करता हूं। तो युवराज मेरा बड़ा शानदार मित्र, और वो डोनेशन के रिगार्ड में एक बहुत शानदार केस लेके आएगा। सब ध्यान से समझना और सब उसके रिगार्ड में मुझे बताना। प्यारे दोस्तों, कुछ और मित्रों को भी शामिल करना है, इसीलिए कहानी थोड़ी अच्छी सी बनाएंगे। हाथ के हाथ क्वेश्चंस की कहानी डेवलप करते रहना प्यारे दोस्तों। मेरा युवराज मित्र को मैं मेंबर बनाया। वो युवराज मित्र साल के दौरान रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाया। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्यारे दोस्तों 2020 में बनाया। अच्छा, ये अकाउंट बनाया बाय युवराज। प्यारे दोस्तों, युवराज मित्र ने बताया कि ड्यूरिंग द ईयर हमारा एक बहुत प्यारा मित्र अजय आया। अजय दौड़ा दौड़ा आया, बोलता है हमारी एनजीओ बहुत अच्छा काम करती है, इसीलिए हमारी एनजीओ को उसने 10,000 रुपए की डोनेशन दी। ध्यान से सुनते रहना प्यारे दोस्तों, कितने रुपए की डोनेशन दी? मैंने डाल दिया। रिसिप्ट साइड में डालेगा ना युवराज भाई। सो मेरे मित्र ने रिसिप्ट साइड में डाला। अजय भाई की डोनेशन को देखकर गजेंद्र भाई भी दौड़ा दौड़ा आया, बोला भैया मैं भी दान करूंगा सोशल वेलफेयर के लिए, हमारी 12th की एनजीओ बहुत अच्छा काम कर रही है। सो प्यारे दोस्तों, आया मेरा भाई गजेंद्र भी, और वो भी डोनेशन दिया। लेकिन डोनेशन देने के साथ साथ वो एक कंडीशन लगा दिया। ध्यान से सुनते रहना प्यारे दोस्तों। वो बोला भैया हमारे एरिया के अंदर बीमारी बहुत फैल रही है और अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, तो मैं डोनेशन इसीलिए दे रहा हूँ कि एक कोई अच्छा सा हॉस्पिटल बन जाए, हमारी एनजीओ बना दे तो बहुत अच्छा रहेगा। 10,000 रुपया दिया। 10 लाख कर लेते हैं इन अमाउंट्स को। सो 10 लाख रुपया पहला अजय भाई आया, फिर 10 लाख रुपया मेरा पहला भाई कौन सा था प्यारे दोस्तों? अजय। दूसरा भाई आया गजेंद्र। सो सभी लोग दौड़ दौड़ के दान देने आ रहे थे, तो खुशी बहन से भी नहीं रहा गया, वो आई और उसने भी डोनेशन दी। 10 लाख की जगह ये 50 लाख रुपया डोनेशन दी बहन, और बोलती है भैया हमारे एरिया में बहुत दिन हो गए, बच्चे लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, मैच वैच होते ही नहीं, तो एक मैच कराइए। सो फॉर मैच के लिए करा दिया।
डोनेशन दी, डोनेशन फॉर हॉस्पिटल दी, डोनेशन फॉर मैच मिला। प्यारे दोस्तों अब ये डोनेशन मिल रही है, अलग अलग तरीके से डोनेशन मिल रही है। साल के एंड में युवराज ने हम सबको ये अकाउंट दिया और बोला भैया मेरे पास इतना इतना पैसा आया, आप इसके फाइनल अकाउंट बना दीजिए। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट, एज अ कंपनी सेक्रेटरी हमने अकाउंट बनाने शुरू किए। प्यारे दोस्तों पहला अकाउंट बनाया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, दूसरा अकाउंट बनाया प्यारे दोस्तों स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, तीसरा बनाया हमने बैलेंस शीट। प्यारे दोस्तों अब मैं आपसे पूछूंगा, बिल्कुल ध्यान से सुनना और जवाब देना। सबसे पहले मेरे को डोनेशन दी अजय ने 10 लाख रुपया। प्यारे दोस्तों अजय ने जब 10 लाख रुपए दिए तो क्या ये बताया कि क्या करना? सब बताओ। सर कुछ बताया कि क्या करना या नहीं बताया? नो सर। तो इस 10 लाख को मैं किसी खास जगह खर्च करूं या कहीं भी खर्च कर लें अपन लोग? कहीं भी कर सकते हो। तो कोई मुझे बता दो मेरी लायबिलिटी या असेट्स है या मेरी खर्चा है या कमाई है? कमाई है। कमाई प्यारे है। दोस्तों ये पक्का मेरी कमाई है, ध्यान से सुनते रहना। डोनेशन 10 लाख समझाने के लिए लिख रहा हूं, जो अजय ने दी थी, जो जर्नल पर्पस के लिए था, जिसके लिए उसने कोई पर्पस नहीं रखा, कोई कंडीशन नहीं रखा, दान दिया बस। प्यारे दोस्तों दूसरा मेरा मित्र आया गजेंद्र, बताओ कितने लाख रुपए दिए? 10 लाख। प्यारे दोस्तों अब पहले मैं चाहूंगा आप थोड़े से, क्योंकि हम ज्यादातर लोग बिजनेस के बारे में सोचते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में सोचते हैं। अगर प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे तो हम इस कंसेप्ट को अच्छे से नहीं समझ सकेंगे। तो थोड़ी देर के लिए अपने आप को एनपीओ मानना, एनजीओ मानना। बताओ हमारा काम क्या है? लोगों से पैसा लेकर कमाना या लोगों का वेलफेयर करना? वेलफेयर करना। जितना पैसा मिले उतना ही करें या अपना पैसा लगा के और फालतू वेलफेयर में लगाएंगे? अपना पैसा लगा के और हाँ, और फालतू भी लगाएंगे। प्यारे दोस्तों ऐसा भाव हो तो बताओ अब डोनेशन मिली हॉस्पिटल के लिए, कोई बता दो मैं इस डोनेशन को इनकम में डालूं या लायबिलिटी में डालूं? लाइबिलिटी। प्यारे दोस्तों अब जब गजेंद्र भाई कह गया 10 लाख रुपए दे गया और बोला हॉस्पिटल बनाना, प्यारे दोस्तों तब मैं इसको इनकम नहीं मान सकता। तब तो हम कहेंगे ये 10 लाख थैला भरा हुआ गजेंद्र का रखा है, इसको बिल्कुल अलग से रखेंगे और इससे केवल और केवल हॉस्पिटल ही बनाएंगे। प्यारे दोस्तों इसीलिए वो मेरी लायबिलिटी में आएगा। और लायबिलिटी में क्या अच्छा वर्ड होगा कोई बताओ? पहला ऑप्शन देता हूँ डोनेशन फॉर हॉस्पिटल, दूसरा ऑप्शन देता हूँ हॉस्पिटल फंड। बोलो जी क्या कर लिखना चाहिए? डोनेशन फॉर हॉस्पिटल फंड। प्यारे दोस्तों डोनेशन फॉर हॉस्पिटल लिख दें तो कोई गलत तो नहीं है, पर ज्यादा अच्छा नाम है हॉस्पिटल फंड। तो हॉस्पिटल फंड के नाम से मैंने यहाँ क्रिएट कर लिए 10 लाख रुपया गजेंद्र मित्र दे गया था उसके पैसे। प्यारे दोस्तों फिर बताओ खुशी बहन भी आई, कितने लाख रुपए दी वो? 50 लाख। प्यारे दोस्तों 50 लाख दी। कोई बताओ ये खुशी बहन ने बगैर किसी पर्पस के लिए, जर्नल पर्पस के लिए दिया या मैच कराने के लिए दिया? मैच कराने के लिए। प्यारे दोस्तों इस बहन ने ये पैसा मैच कराने के लिए क्या दिया? तो कोई मुझको फिर बता दो इनकम या लायबिलिटी? लायबिलिटी। अब इसका नाम क्या लिखूं? डोनेशन फॉर मैच या ज्यादा अच्छा होगा मैच फंड? मैच फंड। मैच फंड। प्यारे दोस्तों मैच फंड कितने लाख? 50 लाख। प्यारे दोस्तों इस पहले फेज के अंदर, इस पहली कहानी में हमने पढ़ा अगर 10 लाख भी तो लायबिलिटी में डालने चाहिए थे जो इनकम साइड डाले। प्यारे दोस्त दोबारा से बता, अजय ने कितने लाख दिए भाई? 10 लाख दिए सर। क्या मुझे वो किसी को वापस करने हैं? नहीं सर, लेकिन उसको भी तो उसी की तरीके से वेलफेयर करना है। तो नहीं वो भी वेलफेयर तो liability- करना है, लेकिन हॉस्पिटल बनाने के लिए करना है, मैच के लिए या कहीं भी? कहीं भी कर सकते हैं। तो फिर इनकम में, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत खर्चे कर रहा हूँ और इसी से करूंगा सारे खर्चे। ठीक प्यारे, Yes, sir, ठीक है। आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों डोनेशन दो तरह की हुई, अभी हम चार्ट बना लें। वन इज कॉल्ड जनरल पर्पस, अदर इज कॉल्ड स्पेसिफिक पर्पस। कोई भी आदमी जनरल पर्पस के लिए पैसा दे तो कोई बता दो उसे लायबिलिटी मानूं या इनकम मानूं? इनकम। प्यारे दोस्तों इनकम में उसे डालते हैं और इसीलिए उसका अकाउंटिंग नाम है रेवेन्यू रिसीप्ट। क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? रेवेन्यू रिसीप्ट। बहुत बढ़िया सा नाम है, थ्योरिटिकल
पोर्शन में ही आएगा। कमाई को क्या कहते हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट। प्यारे दोस्तों, जो स्पेशल पर्पस के लिए पैसा मिला, कोई मुझे बताओ वो मैं इनकम में डालूं या लायबिलिटी में डालूं? लायबिलिटी में। और इसीलिए इसे कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? कैपिटल प्यारे दोस्तों, इस टेबल को अच्छे से बना लेना ताकि इस बात को कंक्लूड कर सको। हालांकि मैं बी कहानी में इस बात को और गहराऊंगा। क्या प्रशांत पूरा आ गया दोस्त? यस सर। अच्छे से बना के चलना, अच्छे से नोट्स बनाते चलना। केस नंबर 2 में इसको और गहराई तक लेके आऊंगा। भैया हाँ बोलो दोस्त, नितिन ये बोलो। जो लास्ट में लिखा है, भैया जो डोनेशन का चार्ट बनाया उसमें जर्नल पर्पस के लिए नीचे क्या लिखा है? इनकम में डाला है और रेवेन्यू रिसिप्ट। इनकम को ही क्या कहते हैं प्यारे दोस्त? रेवेन्यू रिसिप्ट। जो स्पेशल पर्पस के लिए मिला उसे लायबिलिटी में डाला और लायबिलिटी में डालने को ही कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। आ गया नितिन? सर ये जो हमने कैपिटल रिसिप्ट लिखा है, ये मैच फंड या हॉस्पिटल फंड कोई कम अमाउंट भी तो हो सकता है, तो उस पर रेवेन्यू रिसिप्ट भी लिख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, एक बात सब सुनना, मेरा प्रशांत भाई कहीं का वायरस लेके आया है, आपके भी ऐसे वायरस हो सकते हैं। प्यारे दोस्त, अकाउंट, एक बात बताऊं, मेरे कई मित्र कहते हैं, जरा ध्यान से सुनना, प्रशांत ने अच्छी बात छेड़ी है। अगर मेरे को कोई मैच फंड के 5 रुपए देता, ध्यान से सुनना, खुशी बहन आती और केवल 5 रुपए देती मैच फंड के, क्या मैं उसे कमाई मान सकता था या लायबिलिटी ही मानता? सब बताओ। लायबिलिटी मानते। प्यारे दोस्त, अमाउंट कम ज्यादा से अगर कोई अकाउंट्स को समझना चाहता है तो वो एनजीओ के प्राण को नहीं समझ रहा, एनजीओ के कंसेप्ट को समझना है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कम पैसा मिले तो इनकम, ज्यादा पैसे तो लायबिलिटी। ये कैसा घटिया अकाउंट्स है और कैसा घटिया एनजीओ है। कोई गरीब आदमी, लायबिलिटी वाला तो समझ में आ गया कि लायबिलिटी में ही होगा, लेकिन ये कैपिटल रिसिप्ट है, इसमें नहीं आया। कैपिटल लायबिलिटी को कैपिटल रिसिप्ट ही कहते हैं बस। ठीक मेरे दोस्त? यस सर। आगे चलते हैं। ये ऐसा डर नहीं, ये जर्नल पूछना है। 5 रुपया कम ज्यादा आप बोले थे, उससे एक स्कूल का वायरस आया तो आपके वायरस से पता नहीं किस किस का वायरस जाएगा। तो चिंता नहीं करो, घबराओ नहीं। तो कई लोग ऐसा सीखते सिखाते हैं प्यारे दोस्तों, कम पैसा मिला तो इनकम, ज्यादा पैसा मिला तो लायबिलिटी। पाप है मेरे दोस्तों, एनजीओ की हत्या कर देना है ये। प्यारे दोस्तों, बिल्कुल लॉजिक से चलना। जर्नल पर्पस के लिए पैसा मिले, कम या ज्यादा सवाल ही नहीं, इनकम। स्पेशल पर्पस के लिए किसी ने हॉस्पिटल बनाने के लिए दिया, किसी ने मैच कराने के लिए दिया, पक्का लायबिलिटी। हाँ अजय कुछ पूछ रहे थे? सर जो ये हमने इनकम में जो 10 लाख रुपए डाले हैं वो तो सर लायबिलिटी में ही आना चाहिए, अदर फंड नहीं प्यारे दोस्त, कभी ना कभी तो खर्च करेंगे। हाँ दोबारा ध्यान से सुन। ये 10,000 जो अजय ने दिए, इसका पर्पस तो नहीं बताया अजय ने। तो इस साल हमने बहुत सारे खर्चे किए होंगे। किसी को स्टेशनरी बांटी होगी, किसी सोशल वेलफेयर के अंदर हमने ऑर्गेनाइजेशंस ऑर्गेनाइज किए होंगे, वेरियस फेट्स, वो सारा इसी 10 लाख से तो होंगे दोस्त। अच्छा सर, आ गया? मैं कुछ नहीं बोला, 10 लाख देने के बाद तो ये तो हमारे ऊपर है ना, उसको खर्च भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो देगा इस साल उसे हम छोड़ेंगे थोड़े ना। जो पर्पस लेस दिए तो उसके लिए बता, खर्चा अभी थैले में बांध के बाजू रखें या सोशल वेलफेयर करना स्टार्ट कर दे? सोशल वेलफेयर हाँ कर दिया हमने, इसीलिए वो लायबिलिटी में नहीं डाला। सो आगे चलते हैं। अब केस 2 में भैया यही तीनों लाऊंगा। अब इन तीनों की डिटेल ले आऊंगा, वो ज्यादा अच्छी होगी, ज्यादा स्पेशल होगी, ध्यान से सुनना। इरेज करते हैं। सो आगे चलते हैं। थोड़ा सा समय की पाबंदी है, टाइम, क्योंकि मेरे को अगली कहानी रेज करने में लगभग आधा घंटा चाहिए। टाइम देखा तो बिल्कुल नहीं बचा दोस्तों। सो क्या इतनी बात समझ में आई? अगली मैं कहानी रेज करके छोड़ रहा हूँ, कंसेप्ट उसका अगली क्लास में रखेंगे। प्यारे दोस्तों, सपोज करो खुशी ने 50 लाख रुपया मैच के लिए, और मैं पेमेंट साइड में लिख दूं मैच का कोई खर्चा कर लिया, मैच की टिकट वगैरह बुक कराई, स्टेडियम बुक कराया, 20 लाख रुपया खर्च कर दिया। गजेंद्र ने हॉस्पिटल के 10 लाख दिए थे, 8 लाख में कुछ हॉस्पिटल की बिल्डिंग बना ली। तो उनकी ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए और कैसे होनी चाहिए, बहुत गहरी कंसेप्ट हैं, तो 2 मिनट में समझाना शायद संभव नहीं होगा, बहुत गहराई से उसे समझना होगा। और डोनेशन का, कैपिटल रिसिप्ट का, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो अगली क्लास में इसको क्योर करेंगे। कोई मेरा मित्र आज के टॉपिक को लेके कुछ अपना विचार